बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से 2024 की बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से 13 फरवरी के जो पेपर आने वाला है गणित का, उसके हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल हम प्रश्नावली कौन सी अपनी 4 बोलते हैं उसको, द्विघात समीकरण। तो हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए हल दिया है, समीकरण क्या दिया अपना, 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर अब तुलना हम कैसे करेंगे, देखो तुलना मतलब होता है एक दूसरे से तुलना, कि भाई आपके पास जैसे अपने एग्जाम में मान लें, चलो आपके मैथ में नंबर कितने आए, हमारे नंबर कितने आए, तो इसको बोलते हैं अपन तुलना करना। तो यहाँ देखिए x⁻2 है ना, तो यहाँ भी देखो x⁻2 है, तो इन दोनों को एक साथ लेकर इन दोनों की तुलना करेंगे। तो x² का गुणांक कितना है इसमें a, और x² का गुणांक कितना है इसमें 2, तो a बराबर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब हम करेंगे x की गुणांक की तुलना। x का गुणांक क्या है, प्लस का b, तो यानी b, क्योंकि प्लस का साइन लगा देंगे लेकिन होता है वो प्लस का ही है, ठीक है ना, बराबर इसमें x का गुणांक कितना है, माइनस का 4, ओके, ठीक है ना। देखो c बराबर यहाँ पे क्या लिखा है 3, क्लियर। हमें a b c मिलने के बाद हम निकालेंगे विविक्त कर, विविक्त कर, वो होता है d बराबर b² d माइनस 4ac। b का मान है हमारे पास 4⁻2 माइनस 4, ठीक है, गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट आउट है, मतलब छोटे छोटे हल करने के भी होते हैं, उनको हम यहाँ पे आपको हल करके दिखाएंगे। देखो -4⁻2 है, तो हम इसको जितनी घात होती है ना उतना ही हम उसे गुणा में लिखते हैं, देख लो। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, प्लस होता है 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16, तो देख लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 24 में से हम 16 घटा देंगे तो आएगा तो 8 का, लेकिन 8 आएगा ना, 8 का अंक, 8 का नंबर आएगा, बट समस्या ये है आपको प्लस और माइनस देखना होगा। अगर आपकी बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा, और अगर आपकी बड़ी संख्या प्लस की है तो घटाने पर आंसर फिर प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हम क्या लिखेंगे, अब -8 0 से छोटा है कि बड़ा है, आप कहोगे 0 से, यानी 0 से ये छोटा है, ठीक है। अब 0 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया गया समीकरण या दिए गए समीकरण का, आप ऐसे लिख सकते हो, चलो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। यही
आंसर निकालना है। तो यहाँ तक तो हमें लगता है कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो वो सिंपल सवाल है, ठीक है, वो सरल सवाल है। बस आपको ए बी सी ज्ञात करना है, निकालना है। अगर ए बी सी निकाल दो, पहला इसका आगे बढ़ने का एक स्टेप मान लो, समझ लो कि ए बी सी का मान निकालना सीख जाइए आप। उसके बाद फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ प्लस की संख्या है तो ग्रेटर मतलब बड़ा आएगा जीरो से, जीरो आता है तो बराबर जीरो के है तो उसको क्या लिखते हैं, और अगर माइनस में है तो हमेशा वो जीरो से छोटा ही होता है, ठीक है। तो ये सवाल आपका पहला है कंप्लीट। अब दूसरा सवाल और देखते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है आपका, देखो 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। चलिए हम जानते हैं हल क्या, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर ठीक है, निकालिए वही। देखो x² x की घात 2 और x की घात 2, तो x का गुणांक कितना है a, तो हमने a लिख लिया। देखो इसमें x का गुणांक कितना है 2, दोनों प्लस के ही है तो हमने दोनों को प्लस में लिख लिया, ठीक है। अब आ जाइए b बराबर, यहाँ पर x का गुणांक कितना -3, तो -3 कॉमा c बराबर क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। हमको निकालना क्या है, विविक्त कर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का मान है -3 की घात 2 -4, a का है 2 गुणा c है हमारा 5। तो देखो मैंने अभी ये सॉल्व करके दिखाया, -4 को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए और सही मेहनत क्या समस्या है, ठीक है। -3 की घात 2, तो -3 को 2 बार लिखेंगे गुणा में, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 3 तिया 9, ऐसे तो पढ़ते हैं, ठीक है ना। गुणा करते हैं, यहाँ आ जाएगा 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 में से 9 हम घटा देंगे तो माइनस का 31, क्योंकि देखो बड़ी संख्या बड़ी है माइनस की है, देखो ठीक है ना, सॉरी बड़ी संख्या माइनस की है तो वो माइनस का ही आंसर आएगा। तो ये 0 से छोटा है कि नहीं, बोलो यस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अब, ये देखो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम यहाँ भी लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये दोनों सवाल एक जैसे थे, इसलिए हमने इन दोनों सवालों को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करके बना के आपके लिए अब हम अपलोड करने वाले। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको पेपर में समझ में आ जाएगा कि वाकई में हमने सर की वीडियो देख के हमें कितना फ़ायदा मिला, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको पेपर में मदद मिले, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।